हम तो ये कहेंगे हस्बैंड कमाए लायक नहीं है, जो जेवर मायके में जाके मांग रही है उसके आदमी कमा के दे नहीं सकती जेवर। हाँ, अपने आदमी से झगड़ा करके ले, उनके पर हक है। अपने सास से ले, अपने घर वालों से ले, अपने ससुर से ले। और पापा सही कह रहे हैं कि दोस्तों हम जेवर किसी को नहीं देंगे क्योंकि बुढ़ापे पे मम्मी का वही सहारा है। और सही बात है, मम्मी का वही सहारा। मम्मी कह भी रही है कि जेवर हम खुशी को भी देंगे, पिंकी को भी देंगे, मम्मी हमको नहीं चाहिए तुम्हारा जेवर, तुम सलोनी को दो। हाँ, अगर प्यार से दोगी तो ले लेंगे, पर दुख से जेवर नहीं चाहिए हमको। तुम्हारे अंदर दुख है, दुख से दे रहा, तो कुछ लाज के तू ही रहला, तू ही घर में, तू ही ले रहा, तू सब कुछ, तो मम्मी तू ही दे रहा, ओकर बिना खड़ा तकलीफ हो किसी। तू इतना नीचे गिर गई बाटू कि जेवर के लिए अब तो सलोनी से मारा पीटा कर रहा था। वो तू इतना नंगी हो गई बाटू कि जेवर के लिए तो इतना नीचे गिर जाए कि मम्मी से भी झगड़ा करो तो पापा से भी झगड़ा कर रहा था कि जेवर लेबक तो लेबक। कमा के 1 महीना खिलेली है, कमा के 1 महीना खिया पर दही टूट गई। अजे जिंदगी भर जन्म दिल थे, पैदा कैला, जे पूरा खिले पिए तो केना सियान किए रहते, कर का हाल भइल होई। हाँ, तो तू केना कह के दिलू के। हाँ, 1 महीना खिया का दिलू। अब कहत हो कि हम इतना मम्मी के कमैले खिएले बाटी, हमें जेवर चाहिए तो चाहिए। हेलो दोस्तों, आप लोग को मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है और आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों देखिए, जेवर पे हक आप लोग सही से बताइएगा। और जो सास का जो सामान होता है वो बहू का होता है कि बेटी का होता है, आप लोग बताइएगा। हम तो यही जानते हैं कि जो सास का होता है वो बहू का भी होता है, वो बहू का हक होता है। और यहाँ ये बेटी कहाँ से आ जा रही है कि जो भी हक हो रहा है बेटी आ रही है, खुशी आ जा रही है लेने के लिए, बहू नहीं। जो भी हिस्सा जो मम्मी अगर देना चाह रहे तो पहले खुशी टपक आ रही है कि मम्मी हमको चाहिए। सलोनी का है, हम उतर बेटी आई, हम उतर बेटी आई, तो बिहार मत हो दे रहा, तो खुश राज के तू ही रहला, तू ही घर में, तू ही ले ले रहा, तू सब कुछ, तब मम्मी तू ही ले ले रहा, ओकर बिना खड़ा तो ना तकलीफ हो, सलोनी के भी तकलीफ नहीं हो क्योंकि बेटी तो रुआवता ही। और तू सलोनी के इतना आत्मा दिल ना तो दुख देता हो कि कहले खाद नहीं। और क्योंकि बेटी बहन के क्यों इतना दिल नहीं दुखाई चाहिए, क्यों रोहा नहीं दुखाई चाहिए। और कहत हो कि हम लोग 1 महीना मम्मी का अपना दोस्तों बना खिलाए हैं, झाड़ू पोछा करके हम काम पे जाते थे, मम्मी को बैठा खिलाए हैं। वो तुमको 1 महीना करने के तुमको दूर तक सोचना आ गया। और जो जन्म दिया इतना बड़ा किया है, आज खुशी 1 महीना कमा के क्या खिला दी मेरी मम्मी को। आज ताना मार दी कि हम 1 महीना उसको बैठा के खिलाएँ, कमा के झूठा बर्तन, झूठा झाड़ू पोछा लगा खिलाएँ। 1 महीना करने में उसको अखर गया, जेवर पे हक ला दी। और जो माँ बचपन से लेके इतना मतलब कुछ की है, सब कुछ दुख उठाई है, ले के झेली है, तो उसका क्या हक होता है। तुम क्या की खुशी मम्मी के लिए, तुम क्या दी अपने खुशी से, क्या दी अपनी मम्मी को, पहले बताओ। जो कि इतना बड़ा यूट्यूब पे चैनल पे तुमको ला दी कि हमारी बेटी को भी सब चीज़ें पहचाने, हमारी की बेटी है, हमको भी ला दी। पर एक एहसान होता है, एहसान मानना चाहिए दोस्तों। और मम्मी कह भी रही है कि जेवर हम खुशी को भी देंगे, पिंकी को भी देंगे। नहीं मम्मी, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा जेवर, तुम सलोनी को दो। हाँ, अगर प्यार से दोगी तो ले लेंगे, पर दुख से जेवर नहीं चाहिए हमको। तुम्हारे अंदर अगर दुख रहे, दुख से दोगे तो हम नहीं लेंगे। अगर प्यार से अगर सलोनी देंगे तुम, मम्मी तुम दोगी तो हम ले लेंगे, पापा अगर देंगे तो। जो सुख में अगर माँ बाप से संभाल लेना वो सबसे बड़ा पुण्य होता है, और दुख से तो बहुत बड़ी गलती होती है। अगर सलोनी खुशी अगर मार पीट से झगड़ा करने से तुमसे जेवर ले रही है तो वो ले, हमको नहीं चाहिए। हमारे पास जो है भगवान की कृपा से हमारे पास बहुत कुछ है और हम उसमें खुश हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम कम नहीं हैं पर खुश हैं। हम इतना बड़ा जेवर लेके क्या करेंगे जब किसी का मन दुखाए, किसी का रोवा दुखाए, हमको नहीं चाहिए उतना बड़ा जेवर। वो हमारे लिए मट्टी है वो। अगर हमारे घर की बहू, हमारे घर की भौजाई, हमारे घर की सदस्य अगर खुश है तो उसी में हम खुश हैं। किसी का दिल दुखा के किसी से सामान छीन लें तो हमको वो नहीं चाहिए। हमारे लिए मट्टी तो मट्टी एक समान है, हमको वो नहीं चाहिए। इंसान से जितना प्यार रहना चाहिए उतना सामान से प्यार नहीं रहना चाहिए, हम इतना जानते हैं। और खुशी को अगर जेवर पे अगर गड़ा हुआ है तो जाए ले, मम्मी के ऊपर है। मम्मी अगर जिसको देना चाहिए देगी और नहीं देना चाहिए नहीं देगी, उसके ऊपर है। और पापा से कह रहे हैं कि दोस्तों हम जेवर किसी को नहीं देंगे क्योंकि बुढ़ापे पे मम्मी का वही सहारा है। और सही बात है, मम्मी का वही सहारा है। हम लोग तो अपने घर पे ससुराल में हैं, हम लोग पता नहीं हम लोग का कहाँ जाए, कहाँ बीतेगा, कहाँ नहीं। मम्मी का हम लोग बुढ़ापे में सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं। सही बात दोस्तों, दिन पलटने में कोई टाइम नहीं लगता है। पता नहीं खुद से साथ देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं हम देंगे कि नहीं मम्मी का साथ, तो वही मम्मी का सहारा रहेगा, जेवर ही रहेगा। अपना बुढ़ापा ज़िंदगी उसी से कटेगा। तो मम्मी हम तो यही कहें किसी को नहीं देना, हम दिल से कह रहे हैं हमको भी नहीं चाहिए। तुम खुश रहो, अपने बहू को खुश रखो, बस वही बहुत है। पापा जो कह रहे हैं पापा का बात मानो।
जेवर रखो, बैंक में रखो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर तुम्हारा देने का इच्छा है तो दे दो, दे दो भी चलेगा, अगर नहीं इच्छा तो मत देना। हम तो ये कहेंगे देना ही नहीं। अपना जेवर अपने पास रखो, बुढ़ापे का वही तुम्हारा सहारा है। जेवर ही ऐसा है कि तुम्हारे पास वही है कि तुम्हारी ज़िंदगी पार हो जाएगी, तुम्हारा बुढ़ापा भी कट जाएगा, और वो रहेगा तुम्हारी बहू भी साथ देंगे और तुम्हारे बेटे भी साथ देंगे। कि एक ऐसा लगेगा, उम्मीद रहेगा कि बेटे लोग को भी आज भी देखते हैं ना कि बेटे को भी कम माँ बाप का सहारा देते हैं। जब जायदाद ज़मीन रहता है तभी बेटे लोग भी अपनी माँ को पूछते हैं। तो अगर वो माँ के पास मेरे माँ के पास अगर जेवर रहेगा तो कल का बेटा भी सेवा करेंगे और लालच के नाते बहू भी करेगी। आजकल का ज़माना बहुत उल्टा चल रहा है। और सलोनी को जानते भी हैं कि तुम अगर नहीं भी रहेगा तो भी सलोनी तुम्हारा सेवा करेगी। और थोड़ा बहुत बहू के अंदर थोड़ा बहुत अहंकारक, थोड़ा बोली, थोड़ा तेज रहता है। ये हर बहू में रहता है, हमारे अंदर भी है। ऐसा नहीं है कोई भी दूध का धुला हुआ रहता है, सबके अंदर रहता है। अगर सलोनी थोड़ा बहुत बोल देती है, मम्मी थोड़ा उसको समझाओ, प्यार से समझाओ, समझ जाएगी और वो समझती भी है। तुम्हारी मम्मी हर बात तुम्हारा समझती है। अब खुशी आके ही काम सब बिगाड़ रही है, सलोनी को और भड़का दे रही है, सलोनी का और दिमाग ख़राब कर दे रही है उसके। इसलिए सलोनी क्या बोल रही है क्या नहीं, उसको खुद दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसलिए मम्मी तुमको ये समझाएंगे, खुशी को घर पे आने के लिए अलाउड मत दो। घर में से माइक उसका छूट जाएगा, चलेगा, अपने घर पे रहे। और दोस्तों देखिए, आप लोग भी बहुत बुरा सुराग बोल रहे हैं। देखिए, आप लोग भी सही गलत को आप लोग देखिए और समझाइए। हम गलत हैं, खुशी गलत नहीं है, तुम गलत हो, ये सब में मत रहिए। और हम जानते हैं जो जैसा रहता है वही ऐसा कमेंट करता है। आप लोग सही सही होंगे तो सही का साथ देंगे, गलत होंगे तो सही गलत का साथ देंगे, हम तो यही जानते हैं। और हमारा तो हमारा यही राय है कि मम्मी जेवर अब किसी को ना दे। तुम्हें हक है तो सलोनी का हक है, और बेटी लोगों तो बिल्कुल हक नहीं है। क्योंकि अगर माँ बाप खुशी से दे दे तो ठीक है, ना दे तो उसमें कोई बात नहीं है। हमारे हस्बैंड है, कमा के देंगे। अब किसी के हस्बैंड है कमाने लायक नहीं है, जो जेवर मायके में जाके मांग रही है, उसके आदमी कमा के दे नहीं सकती जेवर। हाँ, अपने आदमी से झगड़ा करके ले, उनके ऊपर हक है। अपने सास से ले, अपने घर वालों से ले, अपने ससुर से ले। क्योंकि अपने उसके हस्बैंड उसके पास है, जो कि झगड़ा करके उनसे मंगाना चाहिए, जेवर लेना चाहिए, खरीद के लेना चाहिए, पैसा डालना चाहिए। पर ये तो अपने हस्बैंड पे नहीं, अपने हस्बैंड पे तो आसान डाल रही है कि उनको कमाना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े। सब आसान चीज़ें सब अपने मायके से लें, झगड़ा करके लें, और झगड़ा करके हिस्सा भी ज़मीन जायदाद ले लें। बढ़िया है, इसका दिमाग बहुत तेज चल रहा है। और मम्मी तुम इसके बाद में फंसना नहीं, खुशी का दिमाग बहुत तेज चल रहा है। हम तो यही कहेंगे, खुशी का सपोर्ट पापा मम्मी तुम लोग करो नहीं, क्योंकि तुम लोग उस लोग का बात, खुशी का बात ले लेके तुम लोग हंसी में ले रहे हो, पर वो हंसी में नहीं, जितना सीरियस में बोल दे रही है खुशी को, सलोनी को, वही सलोनी जान रही है। चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। पिंकी ने सलोनी को लेके और खुशी को लेके जो भी सारी चीज़ें बोली हैं बिल्कुल सही बोली हैं, और वो भी 100%। लेकिन कुछ लोगों को इस बात पे भी ऑब्जेक्शन है कि आखिर पिंकी खुशी के लिए ऐसा क्यों बोल रही है। तो भाई, पिंकी इसलिए बोल रही है क्योंकि वो एक बहू है और ससुराल में रहती है, तो उसे अच्छे से पता है कि एक बेटी का जगह कहाँ होता है और एक बहू का जगह कहाँ होता है, एक बेटी का किस चीज़ पे हक होता है और एक बहू का किस चीज़ पे हक होता है। जैसे कि सास के गहनों पे बहू का और बेटों का ही हक होता है, लेकिन यहाँ पे खुशी अपना हक जताने की कोशिश कर रही है, जो कि पिंकी को अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि भाई, बुढ़ापे का सहारा बेटा और बहू ही होते हैं, ना कि बेटी होती हैं। 1 महीने रख के अगर खुशी ये सारी चीज़ें सुना सकती है कि मैंने माँ का सेवा किया है, तो भाई अगर पूरी उम्र रखना होगा तो खुशी कितना बोलेगी, आप खुद से सोच सकते हैं। लेकिन भाई, दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं और सबकी सोच अलग होती है, लेकिन कुछ लोगों की सोच खुशी के जैसे ही है। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि माँ के गहनों पे बेटी का हक होता है, तो भाई उनका डिपार्ट भी सेम वैसे ही है जैसा कि खुशी का है, इसलिए वो ऐसा कमेंट कर रहे हैं। तो वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट भी कर रहे हैं कि पिंकी सही बोल रही है, माँ के गहनों पे सिर्फ और सिर्फ बेटे और बहू का हक होता है। हाँ, माँ अगर चाहे तो मर्जी से अपनी बेटी को दे सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं देना ही है। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।